गोपों के भरोसे आज मेरे भक्त वृंदो, मेरे जो नंद बाबा हैं वो गोपों से कह रहे हैं कि आज मैं कर देने के लिए जा रहा हूं, जरा ध्यान रखना मेरे लाला का और मेरे गोकुल का। आज मेरे भक्त वृंदो, इधर तो नंद बाबा कर देने के लिए गए और उधर क्या हुआ, कंस ने वसुदेव जी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो अचानक ही वसुदेव जी की और किसकी, नंद बाबा की भेंट हो गई। दोनों बड़े प्रिय मित्र हैं, जैसे एक दूसरे से मिले आंखें विहल हो गई मेरे भक्त वृंदो, और रोते हुए दोनों मिले, क्योंकि नंद बाबा को तो आज मित्र मिला है, तो उन्हें इस बात का दुख है कि मेरे मित्र के 6-6 7-7 पुत्र हुए, वो सब दुष्ट कंस ने मार दिए। लेकिन वसुदेव जी सब बात जानते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को छोड़कर आए थे, तो बार बार वह नंद बाबा के पुत्र के बारे में पूछ रहे हैं। आजकल पता है कैसे मित्र हैं, अगर एक मित्र का थोड़ा स्टेटस अच्छा हो जाए, वीआईपी हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, और एक मित्र अगर गरीब हो जाए और बाई चांस साल में मिल जाए, 4-6 साल बाद, तो वो दोस्ती में अपने मित्र की कुशलता कम पूछेगा और अपने स्टेटस के बारे में बताना शुरू कर देगा। अपना एक लड़का है, एक वहां कोठी ले ली है, एक गाड़ी ले ली है और उसकी नौकरी लग गई है। अब जो गरीब है वो बड़ा दुखी होता है। लेकिन मेरे भक्त वृंदो, मैं तो बड़ा भाग्यवान हूं, मेरे मित्र तो ऐसे ऐसे हैं साहब, एक से एक वीआईपी जो यहाँ पधारे हुए भी हैं, यहाँ पर समय निकाल के, बेचारे 10-15 साल के बाद मिले हैं। आज मुझे बड़ा ही हर्ष होता है देखकर कि आज भी इनकी जो मित्रता है वो मेरे लिए जो पहले थी उससे भी बड़ा रूप धारण करके यहाँ विराजमान हुए हैं। ऐसी मित्रता को सत सत नमन करता हूं मेरे भक्त। आज जो नंद बाबा अपनी खुशियों के बारे में वसुदेव जी को इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के 7-7 8-8 पुत्र उससे छिन गए हों, तो ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी खुशी को बताने का मतलब वसुदेव जी को दुख होगा। आज मेरे भक्त वृंदो, तुरंत मेरे वासुदेव जी ने कहा कि अरे नंद बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ आ गए हो तो सकता है गोकुल में कोई उपद्रव ना हो जावे, आप जल्दी जाओ। नेयस्तेयं बहुतिथं शन्त्युक्ताश्च गोकुले। जैसे ही गोकुल के उत्पात की बात कही, नंद बाबा ने हाथ में माला ली और दौड़ लगाना शुरू कर दिया और माला सटकाते हुए चले जा रहे। हे गोविंद, हे ठाकुर जी, मेरे लाला की रक्षा करना, हे मेरे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। आज मेरे भक्त वृंदो, इधर क्या हुआ, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना भाल गातनी। कंस ने आज पूतना जैसी राक्षसी को आज ब्रजमंडल में भेज दिया कि जाओ, जितने भी बच्चे हैं सबको समाप्त कर दो। आज पूतना ढूंढती ढूंढती गोकुल में पहुंच गई मेरे भक्त वृंदो। बालघाती पूतना ने क्या किया, जैसे ही गोकुल में उत्सव को होते हुए देखा, तुरंत मेरे भक्तजनों पूतना ने क्या किया, एकदम बढ़िया वाला श्रृंगार किया, इतना जबरदस्त मेकअप किया कि जो राक्षसी थी वो दिव्य स्वरूप बड़ी सुंदरी बन गई। जो देखता है वो देखता ही रह जाता है, ऐसी विचित्र स्थिति हो गई। और गोप्यः श्रियं दृष्टो विवागतां पतिम्। जैसे ही गोपों ने जहां विराजमान थे उन्होंने देखा तो बोले, भैया जी तो बड़ी सुंदर दिख है, मालूम पड़े यशोदा मैया की कोई सहेली है।
और गोपियों के झुंड में जाकर ये मिल गई मेरे भक्त वृंदो। क्योंकि अन्य गोपियों की तरह नहीं दिखती थी, इसकी जो लंबाई है वो बहुत थी। आज मैया को मौका मिल गया मेरे भक्तजनों, और जैसे ही मौका मिला महाराज, प्रभु ने क्या किया, जैसे ही पूतना मौसी को आते हुए देखा, ओहो मेरे गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और जैसे ही पूतना ने आज मेरे प्रभु के सामने जाने का प्रयास किया, तो संतों के अलग अलग मत हैं कि मेरे प्रभु ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों कर लिए। तो मेरे प्रभु कहते हैं, कुछ संतों का मत है कि पूतना मौसी जी तो अपने स्तनों से जहर लगा के आई थी, और ठाकुर जी नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि भैया खाए तो माखन मिस्त्री आए, और जो बता जो मौसी का कल लाई जहर लगा के लाइए। एक संत का बड़ा सुंदर मत है। एक संत कहता है कि प्रभु ये सोच रहे हैं कि हमारा काम तो माखन मिश्री खाए को है, और जहर पीवे को काम तो शंकर भगवान का है, इसलिए वे आज महादेव को प्रभु याद कर रहे हैं। किसी संत का ये भी मत है कि मेरे प्रभु के जो नेत्र हैं, तो एक नेत्र में सूर्य और दूसरे नेत्र में चंद्र का निवास है, तो सूर्य और चंद्र किसी बाल घातली राक्षसी को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक संत का बड़ा ही सुंदर मत है। देखिए, अपनी नजर उस व्यक्ति पर डालनी चाहिए जो नजर डालने का पात्र हो। बोले कैसे? हर व्यक्ति पर नजर डालना भी ठीक नहीं है। रामायण में जिस समय शूर्पणखा, रामायण में शूर्पणखा किसे कहते हैं? जिसके सूप जैसे हो नाखून उसे कहते हैं शूर्पणखा। अब तो पता नहीं है, लेकिन शूर्पणखा की बहन भांजी बहुत मिल जाती हैं आज भी, इतने इतने लंबे लंबे नाखून रखा के कुछ अगर कहूं के रहे हो तो फिर काट लिए, और नहीं तो जरी में गिनती है जा। आज भी भैया भतीजे उनके मिल जाएंगे शूर्पणखा के, कुछ लड़के भी रखते हैं नाखून बड़े बड़े। आज मेरे भक्त वृंदो, जैसे ही शूर्पणखा ने महाराज आज राम जी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा, जैसा कि आप साफ जानते हो, तो मेरे प्रभु जी ने शूर्पणखा की तरफ एक नजर नहीं करी। एक नजर तक नहीं करी, और लखन लाल के पास भेज दिया। लेकिन लखन लाल ने वापस राम जी के पास भेज दिया। तो कैसे शूर्पणखा कहती है भगवान राम से, देखने में वैसे आप ठीक हो, लेकिन मेरे बराबर सुंदर नहीं हो। यानी भगवान में भी इसको कमी आ रही है, नजर। रामायण में तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, ताते अब लगी रही कुमारी, पर मन माना कछ तुम निहारे। ओ परम निहारा कछ तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। बताओ, अब जो व्यक्ति भगवान से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, वो किससे संतुष्ट हो सकता है? यानी अपने आप को शूर्पणखा विश्व सुंदरी समझ रही है।
तो मेरे प्रभु ने जवाब तो दिया शूर्पणखा को, लेकिन जो अपनी नजर थी वो नजर मेरी जानकी मैया की तरफ रखी थी। क्योंकि मेरे प्रभु जानते हैं कि अगर मैंने इसको देख लिया तो इसका जीवन अलग तरीके से हो जाएगा। यानी शूर्पणखा जो है वो कैसी बनावटी बन के आई थी। देखिए बड़े ध्यान का प्रसंग है, अच्छी तरह सुनना। शूर्पणखा राक्षसी थी, लेकिन बनावटी बन करके आई थी, सुंदर बन के आई थी, मेकअप करके, क्रीम पाउडर वगैरह लगा के एकदम ओके ओके सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल। तो भगवान क्या कहते हैं भक्त से कि जैसा है वैसा तू मेरे पास आ जा तो मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर बनावटी बन करके आएगा तो मुझे स्वीकार नहीं है। और आजकल हम क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में ज्यादातर लोग जाते हैं तो ऐसे बन ठन के जाते हैं जैसे कि महाजन की लगुन चढ़ेगी। यानी जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें यह शरीर दिया, जिस परमपिता परमेश्वर ने वस्त्र, धन, वैभव, संपत्ति, पुत्र इत्यादि हमें दिया है, उस भगवान को हम दिखाते हैं कि देखो हम कितने पैसे वाले हैं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद नभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद नभावा, मोहि कपट छल छेद नभावा। यानी परमात्मा हमसे बार बार कहता है कि बेटा तू मुझे क्या दिखा रहा है, ये सब जो मैंने दिया है उसको तू मुझे दिखा रहा है। इसलिए याद रखना मेरे सभी प्रभु प्रेमियों कि सब कुछ करना, लेकिन ठाकुर जी के सामने कभी बनने की कोशिश मत करना। इसीलिए आज शूर्पणखा जो बनावटीपन बना के आई थी, उसका परिणाम क्या हुआ, मेरे राम जी ने एक नजर तक शूर्पणखा के ऊपर नहीं करी, बल्कि नजर किस पर, सीता मैया की ओर देखकर। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, सीता ही चीता ही कही प्रभु बाता, कही कुमार मोर लघु भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यानी कहने का अर्थ है कुपात्र पर यदि तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो आपकी दृष्टि बिगड़ जाएगी। जैसे आपने कल सुना, अजामिल की दृष्टि कुपात्र व्यक्तियों पे पड़ने के कारण क्या हुआ, उसका पूरा जो जीवन था वो नरक हो गया मेरे पास। तो यही आज ठाकुर जी ने आज आंखें बंद कर ली, क्योंकि जो शूर्पणखा जो आज पूतना आई है, पूतना भी आज बनावटी बन करके आई है। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और सुखदेव जी कहते हैं, जैसे कोई साधारण रस्सी को, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर किसी बड़े सर्प को उठा लेता है, उसी प्रकार से आज पूतना ने एक साधारण बालक समझकर क्या किया, आज मेरे कन्हैया जी को उठा लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और अपने विषायुक्त स्तन से लगा लिया। और जैसे मेरे ठाकुर जी ने स्तन का पान प्रारंभ किया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडयत प्राणे हशमम रोष सम्निवितो अभिवद। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले मेरे प्रभु ने विष को पिया और उसके बाद उसके दूध को पीना प्रारंभ किया। एक बात और यहां सोचने की है, पूतना का उद्धार क्यों किया?
महाराज जब तक किसी माता के हृदय में ममतत्व तो नहीं जागेगा, ममत्व तो नहीं जागेगा, उसके अंदर ममता का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक उसके स्तनों में दूध नहीं आ सकता है। अतः जहर तो दिया, लेकिन कन्हैया जी के दर्शन करने के बाद पूतना के अंदर ममता का भाव जागृत हो गया। और मेरे ठाकुर जी ने जैसे ही स्तनपान किया, तुरंत आज प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागे प्रियन कृष्ण कर जोरा, लागे कृष्ण कर जोरा, लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागी करन छुड़ावत सूरा, लागी करन छुड़ावत सोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। और जैसे ही मेरे प्रभु ने स्तनपान किया तो पूतना कह रही है मोक्ष मोक्ष, अरे छोड़, अरे छोड़। तो मेरे ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मैया हाली तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, अगर किसी की पकड़ ले तो फिर किसी को हम छोड़ते नहीं है। आज महाराज क्या हुआ, आज पूतना धड़ाम से जमीन में गिर गई और मेरे प्रभु जी आज पूतना के वक्ष स्थल पर विराजमान है। देखिए, एक संत ने तो बड़ा सुंदर भाव बताया है कि जो स्त्रियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो क्या गहने पहनती हैं, जिसमें आपने देखा होगा हार पहनती है तो लॉकेट डाल के हार पहनते हैं, कोई सीताराम की मूर्ति डालता है, लेकिन इस पापनी पूतना के तो लॉकेट मेरे ठाकुर जी बन गए आज मेरे भक्त वृंदो। 6 कोस तक की दूरी में पूतना गिरी। इतने में नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा, अरे भैया वसुदेव बड़ो सत्यवादी है, जो बोले वो बात है कहीं रहवे। आज सभी गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े आज पूतना के शरीर के पास पहुंचे। मैया रुदन करते हुए जा रही है, मेरे ठाकुर जी आज पूतना के वस्त्र स्थल पर खेल रहे हैं। हे राजा परीक्षित, इस दिव्य सौंदर्य का दर्शन करके देख, जीवन सार्थक हो जाएगा। आज सभी ग्वालों ने मेरे कन्हैया जी को उतारा और मैया आज कन्हैया जी को लेकर घर चली गई। और यहाँ पर सभी जो ग्वाल वाल थे, उन्होंने आज पूतना के शरीर को काट काट कर अलग अलग भागों